तो दोस्तों, भारत एवं विश्व का भूगोल का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसका आंसर सिंपली बताइएगा क्या होगा 301 का। तो 301 का क्वेश्चन बोल रहा है, पृथ्वी अपने धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? बताइएगा किस दिशा में घूमती है। तो पश्चिम की पूर्व की दिशा में घूमती है। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वो नदी हो जाएगा कौन? जो दक्षिण गंगा कहलाती है गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? बताइएगा कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो NH2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अगला आपको सुमेलित करना है, क्षेत्र राज्य में सुमेलित करना है। तो इंद्रावती कहाँ हो जाएगा? तो इंद्रावती आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा इंद्रावती। और पेरियार का हो जाएगा, तो पेरियार आपको केरल में हो जाएगा, याद रखिएगा। और सिमलीपाल का हो जाएगा, तो सिमलीपाल आपको हो जाएगा ओडिशा में। और बच गया बंदीपुर, तो कर्नाटक में। ठीक है, तो चलिए इसका कुट में मिलान करते हैं। और कुट में मिलान करने के बाद अच्छा से आप भी इसका प्रिंट आउट निकाल के, जब एग्ज़ाम का आपको 2-3 दिन बचेगा तो सारे क्वेश्चन आपको मतलब PDF भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कुट में हम बताते हैं कुट में क्या होगा। तो कुट में आपको सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4321। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी सुमेलित करना है। उद्योग अवस्थित कहाँ है वो बताना है। तो रेलवे उपकरण कहाँ है? तो रेलवे उपकरण कहाँ है बताइएगा इसका आंसर। तो 1 का 3 हो जाएगा, यानी भिलाई में है। ठीक है, अब मोटर वाहन कहाँ है? तो मोटर वाहन आपको जबलपुर में है। और पोत निर्माण कहाँ है? तो पोत निर्माण आपको कहाँ है बताइएगा। तो पोत निर्माण आपको हो जाएगा कोच्चि में। ठीक है, और साइकिल हो जाएगा लुधियाना में। ठीक है, लुधियाना लिखा हो। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य में हुआ? बताइएगा। तो किन दो देशों के बीच में हुआ मध्य में? तो ये भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा बिंदु है? जो अंतिम बिंदु को क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, याद रखिएगा। जो दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु है उसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अगला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई है। बताइए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कब की गई थी? बताइएगा 1973 में की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार का शोक नाम किस नदी को जाना जाता है? ये आपको पता होना चाहिए किस नदी को नाम से। तो ये कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना आपको किस लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना हीरा के खाने के लिए प्रसिद्ध है। हीरा के खान के लिए, खान यानी गोदाम जिसको बोलते हैं वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला स्थापित लौ इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? बताइएगा कौन सा जो लौ इस्पात है जो भारत में सबसे पहले आया? बताइएगा यह हो जाएगा टाटा लौ इस्पात कंपनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है? बताइएगा तो कौन सा है? बताइएगा इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर की बात करें तो इस सब में आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि नेशनल पार्क, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम में सजाए। ठीक है, और अवरोही क्रम में इसको सजाना है। तो इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा, सबसे पहला नंबर आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? बताइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा पीर, ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओडिशा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकलता है? बताइएगा ओडिशा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? बताइएगा 315 का आंसर हो जाएगा हेमाटाइट, ऑप्शन नंबर बी। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन है? कलकत्ता का सहयोगी बंदरगाह कौन है? ये हो जाएगा हल्दिया है। ठीक है, विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को बोला जाता है? विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूबा को बोला जाता है चीनी का कटोरा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको भाग्य किधर।
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्यूबा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? 318 का आंसर देगा, और 318 हो जाएगा डेनमार्क का राजधानी। ठीक है, सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। 319 का आंसर देगा, ये हो जाएगा लाल सागर जोड़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ड्रिप सिंचाई की तकनीकी कहा जाता है? ड्रिप सिंचाई की तकनीक कहा जाता है, बताइएगा। 320 का आंसर, तो 320 का इजराइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किस देश को श्वेत हाथी की भूमिका कहा जाता है? तो श्वेत हाथी का भूमिका किसको कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित दौरों को पश्चिम से पूर्व दिशा में सजाए। तो निम्नलिखित दरियों को पश्चिम से पूर्व दिशा में सजाए, तो बताइए 322 का क्या क्या हो जाएगा? तो पहले शिल्पकाल हो जाएगा, लिपू लेक हो जाएगा, नथुला हो जाएगा, बोमडीला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मोनालोआ उदाहरण है, बताइएगा। मोनालोआ उदाहरण है किसका, बताइएगा। ये हो जाएगा सक्रिय जलमुखी का, ज्वालामुखी का। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो पूर्व का वेनिस आपको कोच्चि का कहा जाता है। तो ये अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। इसका क्या क्या आंसर होगा? ठीक है, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर है दशरथ एलूट, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कहा, सॉरी इसका ये नहीं होगा, दशरथ एलूट ईरान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा नूबियन मरुस्थल हो जाएगा कहाँ? सूडान में। और मेजावे मरुस्थल कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको सऊदी अरब में। बच गया रब अल खली, तो ये हो जाएगा अमेरिका में। तो चलिए इस कूट में मिलान करते हैं, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है? बताइएगा, इसका आंसर कौन सा है? तो ये हो जाएगा अमेजन हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? तो किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? तो हो जाएगा सप्ताप मंडल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? बताइएगा, 328 का आंसर। तो 328 का कितना? 4 मिनट का। ठीक है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? बताइएगा, 329 का। तो ये 6 गुना अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की भूमध्य रेखा व्यास है, बताइएगा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा व्यास है तो कितनी है? 330 की, तो ये हो जाएगा 12,756। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी अंतरिक्ष कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है? तो बताइएगा, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है? तो आंसर की बात करें, चैलेंजर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। संगमरमर क्या है? संगमरमर क्या है, बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कायांतरित चट्टान है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह आपको शुक्र हो जाएगा। ठीक है, सौरमंडल की मोटाई बढ़ सकती है, तो सौरमंडल की मोटाई बढ़ सकती है ये गर्मी में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? बताइएगा, इसका आंसर कौन है? तो 180 देशांतर। ठीक है, 180 देशांतर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? बताइएगा इसका आंसर। तो आंसर बताइए किसने बताया था? तो आंसर हो जाएगा अरस्तु ने बताया था। ठीक है, निम्नलिखित में से देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, बताइएगा 38 के, कोलकाता, केन्या तथा इंडोनेशिया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि 2 स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उसके देशांतर में अंतर क्या होगा? तो 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है?
विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंडीज श्रेणी। ठीक है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो कांगो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ब्रह्मांड के विस्फोटक तारा कहलाता है, बताइएगा इसका आंसर क्या कहलाता है? तो होगा अभिनव तारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तारों का रंग निर्भर करता है, बताइएगा किस पर निर्भर करता है तारों का रंग? तो उसके तापमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उच्च ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? 344 का, यह प्रशांत महासागर से संबंधित है। इस ग्रह के वायुमंडल पर प्रचुर मात्रा से H2 है, तो कौन सी ग्रह है जिसपे H2 है? बताइएगा प्रचुर मात्रा से यानी अधिक मात्रा से, बताइएगा। तो इसका आंसर आपको ये हो जाएगा शनि। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? बताइए किस देश में है? तो हो जाएगा कहाँ? 346 का, तो यह फ्रांस में हो जाएगा। ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? बताइएगा। तो कितना प्रतिशत है? तो 0.003% प्रतिशत। ठीक है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पृथ्वी के केंद्र की ओर परत का क्रमगत विन्यास है, बताइएगा 349 का। तो सियोल सीमा निफे। ठीक है। सियोल सीमा निफे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमान के लिए आदर्श उड़ान परिस्थिति को हाल में प्रदान करती है? बताइएगा हालात में प्रदान करती है। 350 का आंसर बताइएगा, हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी 351 नंबर क्वेश्चन। तो 351 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कच्चनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है? तो आपको सिक्किम में हो जाएगा। ठीक है। रेगुर मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? बताइएगा। तो रेगुर मिट्टी को आपको काली मिट्टी से भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? बताइएगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? बताइएगा इसका आंसर। तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत के भौतिक विभागों में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? बताइएगा किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो 354 के आंसर बताएं तो आपको हो जाएगा कौन सा आंसर? तो छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। सुनहरी चावल क्या है? बताइएगा सुनहरी चावल क्या है? इसका आंसर बताइएगा 355 का। तो ये एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के जीन तत्व का उपलब्ध है। ठीक है। कैरोटीन का जीन तत्व उपलब्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है? बताइएगा शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है? तो ये रबी फसल को कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग से कालांतर में निम्न में से कौन सी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है? बताइए कौन सा उत्पन्न हो सकती है? तो समुद्र के जल स्तर वृद्धि, अहिम नदियों के अस्तित्व पर संकट, नदियों के बाढ़ की स्थिति, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। तो निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइएगा स्थानीय हवा और इधर हो गया आपको देश और इधर स्थानीय हवा। तो चिनुक कहाँ है? बताइएगा इसका आंसर। तो चिनुक कौन सा देश में है? इसका आंसर बताइएगा और कौन सा गलत है इसमें सुमेलित करना है। 358 की। तो चुनुक आपको है यूएसए में, और फान आपका हो जाएगा अल्पस पर्वत में, और हो जाएगा आपको सिरोको कनाडा में, ये नहीं होगा, और लू भारत में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी सिरोको कनाडा में नहीं है। अनवीकरण ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? 359 का आंसर देगा तो हो जाएगा कोयला। ठीक है। भूगोल में क्रमबद्ध उपगम डैश द्वारा परिवर्तित किया गया है। तो किसके द्वारा परिवर्तित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर वन हेल्महोल्ट्ज। ठीक है। हेल्महोल्ट्ज हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी।
तो अगला क्वेश्चन है, भूगोल में क्रमबद्ध उपगम डेटस के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो अलेक्जेंडर वन हेल्महोल्ट्ज, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, एस्किमो का घर कहलाती है। तो एस्किमो का घर कहलाती है इग्लू से, ठीक है। भूकंप केंद्र के निकट निम्न में से कौन सी तरंग निकलती है, बताइएगा। तो कौन सी तरंग निकलती है, तो यह PSL हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, बताइएगा। तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, वन रोपण से, ठीक है। लोपचा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? लोपचा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? यह सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में हरित क्रांति से सर्वाधिक किससे प्रभावित किया? तो किससे प्रभावित किया, बताइएगा। गेहूं की फसल को, ठीक है। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है, तो किससे दिया जाता है श्रेय? तो ये हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? तो किस गोलार्ध में स्थित है, बताइएगा। तो इसका आंसर की बात करें तो उत्तरी एवं पूर्व गोलार्ध में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सॉरी। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, हीराकुंड बांध परियोजना, ठीक है। रेलवे की यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं, तो कहाँ होते हैं रेलवे की यात्री डिब्बे निर्मित कहाँ होते हैं? तो ये हो जाएगा आपको पेराम्बूर में, ठीक है। तो हो जाएगा पेराम्बूर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, बताइएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी। बेकारो इस्पात कारखाना में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया है? बेकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया है, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, इसलिए थोड़ा पढ़ने में भी दिक्कत हो जाता है, ठीक है। बताइएगा 371 का आंसर। तो 371 का आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिण भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं, बताइएगा। 372 का, तो यह हो जाएगा भंगार मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीवन संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। 300 तो ये हो जाएगा आपको हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध आपको हो जाएगा टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर डी। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? 3 देशों के साथ लगती है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? विजयवाड़ा तो बताइएगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृष्णा नदी के किनारे। चिल्ला झील कहाँ स्थित है? तो चिल्ला झील आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्धि नहीं है? स्थल रुद्धि नहीं है, बताइएगा इसका आंसर। तो यह हो जाएगा आपका 378 का आंसर, आंध्र प्रदेश, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदी द्वारा घिरे हैं, तो कौन घिरे हैं आपको बता दे, सतपुरा पर्वत, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? 380 का, तो हो जाएगा सड़क निर्माण से, ठीक है। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति है, झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति गारो है, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? सबसे गर्म ग्रह आपको शुक्र हो जाएगा, ठीक है। भारत का विशालतम क्षेत्र वाला राज्य है, तो भारत का विशालतम क्षेत्र वाला राज्य आपको हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे पीछे है, बताइएगा। 384 का, तो कितना है तो आपको बता दें, तो हो जाएगा 11 5 9 10 11/2 घंटा आगे, ठीक है। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? बताइएगा कौन सा है आपको, तो ये सिक्किम हो जाएगा। ठीक है। 9 डिग्री चैनल अलग करती है, तो किसे अलग करती है 9 डिग्री चैनल? तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप और मिनी कोई को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है कोडाईकनाल किस राज्य में है? बताइएगा कोडाईकनाल किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपको तमिलनाडु में। ठीक है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इनमें से कौन सा है? तो सबसे बड़ी जो झील है मानव निर्मित, तो कौन सा है बताइएगा? ये हो जाएगा आपको गोविंद बल्लभ। ठीक है। भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो किस राज्य का है? तो यह बिहार का है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? बताइएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा आपको गिर गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए। सोने की खान कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको कोलार में। ठीक है। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो गोवा किस नदी पर अवस्थित है? ये हो जाएगा आपको मांडवी नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इसको सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित कर दे। ठीक है। तो इसका आपको हो जाएगा कृष्णा नदी का हो जाएगा आपको महाबलेश्वर। ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा आपको गोदावरी का हो जाएगा नासिक। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा आपको सांगोपो। ठीक है। और नर्मदा का अमरकंटक। ठीक है। तो इसका आपको हो जाएगा 4 3 2 1। तो इसमें देखिए 4 3 2 1 है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा 4 3 2 1। ठीक है। 4 3 2 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। रेलवे स्टॉप कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टॉप कॉलेज कहाँ स्थित है बताइएगा? तो ये हो जाएगा बड़ौदा में। ठीक है। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य के मध्य के होके नहीं गुजरती है? तो ये हो जाएगा बिहार से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो जेमू ग्लेशियर आपको सिक्किम में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। ठीक है। चलिए इसमें हम सुमेलित करते हैं। तो बंदीपुर नेशनल पार्क आपको हो जाएगा कर्नाटक में, इसका आपको कर्नाटक हो जाएगा। और बुखासा टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा आपको? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, यानी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। इसका हम कलर चेंज करके हम आपको बताते हैं। तो इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। और फिर उस हो जाएगा आपका माउंट अब्बू वाइल्ड लाइफ असरनी। ठीक है। असरनी। ठीक है। तो सी का आपको हो जाएगा कौन सा, आपको बता दें सी का एक हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है। तो सी का राजस्थान में। और उसके बाद हम बता दें बी का भी हो गया, सी का भी हो गया। ठीक है। और मध्य प्रदेश का बाकी रह गया ना, तो ये हो जाएगा पेंच नेशनल पार्क आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। तो चलिए इसका हम कूट में मिलान करते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो कूट में मिलान करिए हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है। भारत में स्वर्ण रेशा संबंधित क्रांति संबंधित है, बताइएगा कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको जूट का खेती। ठीक है। भारत में खरीफ फसल का मौसम है। भारत में खरीफ फसल का मौसम है जुलाई और अक्टूबर। तो चलिए नीचे अब मिलान करते हैं। तो आपको हो जाएगा खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा हरित क्रांति। दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति हो जाएगा। और मत्स्य उत्पादन में हो जाएगा आपको कौन? तो हो जाएगा नीली क्रांति। ठीक है। और उर्वरक भूरी क्रांति। ठीक है। तो चलिए इसका कूट में मिलान करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 3 2 4। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, तो अगला हो गया आपको सामान्य विज्ञान। ठीक है। तो सामान्य ज्ञान आपको अगले वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में आपको भारत एवं विश्व का भूगोल इस वीडियो में आपको हम करवा चुके हैं। जितना भी VBI क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से हो चुका है। ठीक है।
तो इस वीडियो को आप लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर नहीं किया शेयर कीजिएगा, और एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।